हेलो मेरे प्यारे से प्रोटॉन्स आर्मी, वेरी वार्म वेलकम टू टुडेज सेशन। दिस इज निकिता मैम, आपकी निकी मैम, केमिस्ट्री मास्टर टीचर हियर एट वेदांतु। तो आज के सेशन में हम 3 जेई क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फ्रॉम द फर्स्ट 5 चैप्टर्स। तो आप भी साथ साथ सॉल्व करना और देखना आपसे कितने क्वेश्चंस बने। अगर आप न्यू हो चैनल पे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विथ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो हमने फ्री मिड टर्म टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पे आपको हर सब्जेक्ट के 5 टेस्ट पेपर्स मिल रहे हैं फॉर एब्सोल्युटली फ्री। ओके, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन जो 2023 मेंस में आया था ऑन मोल कॉन्सेप्ट। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पर मॉलिक्यूल ऑफ अ हाइड्रोकार्बन हैविंग 85.8% कार्बन इज, मोलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन इज 84 ग्राम पर मोल। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, एक मॉलिक्यूल में कितने होंगे ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिसका परसेंटेज ऑफ कार्बन दिया गया है और मोलर मास दिया गया है, राइट। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन दिया गया है आपको 85.8%, ठीक है। तो मैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट कर सकती हूँ, हाइड्रोकार्बन है मतलब सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा। तो कितना आएगा ये 100 माइनस 85.8, राइट, विच विल गिव मी अप्रॉक्सीमेटली 14.2%, ठीक है। अब मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कैलकुलेट कर सकती हूँ, विच इज इक्वल टू 85.8 डिवाइडेड बाय 12। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करूंगी तो दैट इज इक्वल टू 14.2 बाय 1, विच विल गिव मी द वैल्यू 14.2। इसमें 7 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 7.12 7 84, तो 7.1 या 2 आना चाहिए। लेट मी जस्ट, हाँ, तो 7.1 के अप्रोक्सीमेटली आएगा। तो अगर आप रफली देखोगे ये रेशियो है 1:2, मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ CH2, ठीक है। ये मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला मिला। यहाँ पे मोलर मास दिया गया है आपको हाइड्रोकार्बन का, विच इज 84 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे 84 दिया गया है मोलर मास, लेकिन अगर मैं इसका मास कैलकुलेट करूंगी तो 12 + 2 14 आ रहा है, मतलब कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है, दिस इज जस्ट योर एम्पेरिकल फॉर्मूला, इंपीरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो इसके लिए मुझे चाहिए n की वैल्यू। n की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, मोलर मास विच इज 84 डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास विच इज 14। तो n की वैल्यू इसमें से कितनी आएगी 6, राइट। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा C6H12, मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पर मॉलिक्यूल में कितने हैं, ये बेसिकली आपके 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोटॉन एंड अ Li3+ न्यूक्लियस आर एक्सेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल। तो एक प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन और Li3+ न्यूक्लियस का बोल रहा है कि भाई पोटेंशियल इज सेम। If lambda Li and lambda P denote the de Broglie wavelength of Li3+ and proton respectively, then the value of dash is x into 10 to the power -1। यहाँ पे बेसिकली होना चाहिए lambda Li by lambda P का रेशियो यू हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो lambda Li जो है वो Li3+ का वेवलेंथ है, Li3+ का वेवलेंथ है lambda Li, और जो हमारा प्रोटॉन है उसका वेवलेंथ है ये, ठीक है। तो आपको रेशियो कैलकुलेट करना है, ओके। सो यहाँ पे आपको दिया गया है, अच्छा ठीक है, यहाँ पे वी कैन पुट अप द फॉर्मूला कि हाँ डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इक्वल टू लैम्डा इक्वल्स टू h/p विच इज h/mv, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो लैम्डा इक्वल्स टू h/√2m/ev, ठीक है। 2m/ke होता है यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। QV भी लिखा होगा तो दैट इज द चार्ज। तो अगर मैं लैम्डा Li कैलकुलेट करूंगी, क्योंकि Li3+ का क्या है लैम्डा, लाइक इन दैट फॉर्म ऑफ लैम्डा इट्स लैम्डा Li, तो क्या होगा h/√, मास इसका 8.3, ठीक है। देन इज योर चार्ज विच इज 3, और V की तो वैल्यू भाई सेम है। लैम्डा ऑफ प्रोटॉन क्या होगा h/√2 इंटू m की वैल्यू इज 1, चार्ज इज 1, एंड दिस विल गिव मी द वैल्यू, आई मीन इट विल बी V ओनली। अब मुझे रेशियो कैलकुलेट करना है लैम्डा Li बाय लैम्डा P, मतलब इक्वेशन ये आपका जो 1 है आई हैव टू डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो क्या होगा h बाय
√2 इंटू 3 इंटू 8.3 √/24.9 इंटू √v, और इसको डिवाइड करूंगी तो ऊपर चले जाएगा, तो क्या आएगा ऊपर √2 इंटू √v। ठीक है, तो ऑल्सो यहाँ नीचे आपका h आएगा, तो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो क्या आएगा रेशियो लैम्डा li बाई लैम्डा p इज इक्वल्स टू 1 बाई √/24.9 को वी कैन रफली राइट इट √25, तो रेशियो क्या आएगा 1/5 विच इज 0.2, लेकिन हमें 10 टू द पावर में लिखना है, तो क्या आएगी वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -1, तो आंसर है 2 इंटू 10 टू द पावर -1। ठीक है, if the radius of first orbit of hydrogen atom is a0, then de Broglie wavelength of electron in third orbit is, तो यहाँ पे आपको radius of first orbit दिया गया है a0 है, तो you have to calculate de Broglie wavelength of electron in third orbit। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं बात करूं एंगुलर मोमेंटम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, mvr इक्वल्स टू nh बाय 2π। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू मुझे दी गई है, आई मीन रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट तो आपको दिया गया है, फर्स्ट ऑर्बिट का वैल्यू दिया गया है a0। ठीक है, हमको वेवलेंथ कैलकुलेट करना है व्हेन n इज इक्वल्स टू 3, इसका हमको वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैं अगर n इक्वल टू थर्ड ऑर्बिट के लिए लिखूंगी तो क्या आएगा mvr इक्वल्स टू 3h बाई 2π। ठीक है, अब इसको अगर मैं h बाई mv के फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा, जैसे कि 2πr बाय 3 इक्वल्स टू h बाई mv, तो दिस विल तो ओनली गिव मी द वैल्यू ऑफ लैम्डा, h बाई mv तो वही होता है ना अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा। अब मैंने क्या किया, 2π को इधर ले ली, 3 को भी व्हेन आई ट्रांसपोज इट टू द लेफ्ट हैंड साइड 3 नीचे में आएगा, mv चला गया नीचे। ठीक है, अब रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं, इज इक्वल टू a0 n स्क्वायर बाई z, तो z की वैल्यू सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन एटम वो कितना होगा, दैट विल बी एक्चुअली 1 ओनली, तो कितना आएगा a0 n स्क्वायर। ठीक है, मुझे यहाँ r की वैल्यू पुट करनी है, n की वैल्यू कितनी है a0 इंटू 3 स्क्वायर, वो वैल्यू अब यहाँ पे आप पुटअप कर दो, 2π इंटू r की वैल्यू कितनी है भाई a0 इंटू 9 बाय 3। ठीक है, तो ये 3 टाइम्स 1 जा 3 टाइम्स 3 जा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 6π a0, इन द फॉर्म ऑफ a0 आएगा ये वैल्यू विच इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व करोगे। सो दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन। आई होप आज का सेशन आप सबको काफी यूजफुल लगा। आप मुझे कमेंट में जरूर बताना इफ यू वांट मोर सच टाइप ऑफ सेशंस। सो आई विल डेफिनेटली ब्रिंग नीट और जेई के PYQs फ्रॉम द रिस्पेक्टिव चैप्टर्स। न्यू हो चैनल पे तो जरूर से सब्सक्राइब करना। ऑल्सो आपके मिड टर्म टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दिया है, हर सब्जेक्ट के 5 टेस्ट पेपर्स आपको मिल रहे हैं फॉर एब्सोल्युटली फ्री। सो स्टार्ट कर दो मिड टर्म का प्रिपरेशन तेजी से, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। सी यू वेरी वेरी सून विद येट अनदर अमेजिंग सेशन। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।